अगर भावनाओं को निगेटिव बनाए तो आपके न चाहते भी संकल्प जरूर चलेंगे, और यही निगेटिव का कारण है। इसके कारण आज मन को हम जीतना बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि अंदर भरा हुआ है, उसके लिए दिल में निगेटिव वृत्ति बनी है, भावनाएं निगेटिव बनी है, तो न चाहते भी संकल्प, उसको देखते ही संकल्प क्या करता है, निगेटिव चलते हैं। वो हंस भी रहा है तो हमें लगेगा कि ये मेरे को देख करके जरूर हंस रहा है, वो किसी से बात भी कर रहा है तो लगेगा मेरी बात जरूर कर रहा है, क्योंकि उसके लिए दृष्टिकोण निगेटिव है। अगर मैले खिड़की से देखेंगे तो बाहर कैसा दिखाई पड़ेगा, मैला ही दिखाई पड़ेगा ना। इसी तरह उस व्यक्ति के प्रति अनेक बार निगेटिव संकल्प चले हैं, और उसके लिए हमारी बुद्धि रूपी खिड़की कैसी बनी है, मैली बनी है। इसीलिए उस खिड़कियों को क्या करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। उसके प्रति जो भी भावनाएं निगेटिव बनी है वो चेंज करना पड़ेगा। पति के प्रति भावना निगेटिव बनी है, बच्चों के प्रति भावना निगेटिव बनी है, लेकिन याद रहे वो भावनाओं को चेंज करने के लिए सदा याद रखना है, बाबा ने जो मेरा खेल बनाए हैं, जिस लोगों को घर में रखा है, जिस पड़ोसियों को घर में रखा है, ये सब लोग मेरा कल्याण करने वाले हैं। मेरा अकल्याण करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है, क्योंकि ड्रामा कैसा है, कल्याणकारी। बाबा कल्याण करे है, बाबा ने रचा हुआ ड्रामा कल्याण करे। ड्रामा, हम 4 माँ के बच्चे हैं, एक है ब्रह्मा, दूसरे है मम्मा, तीसरे है लौकिक माँ, चौथी है ड्रामा। और माँ कभी भी बच्चों का बुरा नहीं करती। अगर बच्चा बीमार है तो उसको क्या पिलाते हैं, दवाई पिलाते हैं। दवाई कड़वी है तो बच्चा क्या करता है, हाँ, हाथ से बार बार निकालने की कोशिश करता है, माँ उसका हाथ पकड़ करके जबरदस्ती पिलाते। इसी तरह ड्रामा में कुछ ऐसी परिस्थितियां कड़वी आती हैं, हमें लगती है कड़वी, लेकिन उस परिस्थिति के पीछे हमारी कई बीमारियां खत्म होने वाली, इसीलिए जबरदस्ती पिलाते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, अगर ड्रामा में कोई ऐसी बातें आते हैं, परिस्थिति आते हैं, तो क्या करना है, उसको धैर्यता से, मेरा उसमें कल्याण है ये समझ करके अगर हम चलते हैं, तब जाकर के हमारे संकल्प उसमें नहीं चलेंगे। तो संकल्प चलने का कारण है कोई परिस्थिति, कोई बातें आते हैं, किसी के प्रति भावनाएं निगेटिव है, इसके कारण संकल्प चलते हैं। और जब संकल्प चलेंगे तो समय भी वेस्ट जाएगा। और जिसके निगेटिव संकल्प चलते हैं उसके पास कोई भी शक्तियां नहीं रहती। जो निगेटिव सोचता है, व्यर्थ सोचता है, उसके पास कोई शक्तियां नहीं। और जिसके पास कोई शक्तियां नहीं उसके पास कोई भी गुण नहीं रहते, क्योंकि शक्तियों के बच्चे हैं गुण। एक एक शक्ति के 2-4 बच्चे हैं। और जिसके पास संगम में ना शक्ति है ना गुण है, वो कौन कैसा है, अकेला है। और जो अकेला है वो अपने आप को कैसा समझेगा, कमजोर समझेगा। और जब कमजोर आए तो फिर माया उसके साथ आ जाती है। इसीलिए हमें क्या करना है, इस निगेटिव को खत्म करना है। और जो निगेटिव को खत्म करेगा उसके पास शक्ति आएगी, और जब शक्ति आएंगी तो उसके बच्चे भी आ जाएंगी। और वही राजा है। राजा वो ही है जिसके साथ ये शक्ति है, जिसके साथ गुण है, उसके ऊपर कोई वार नहीं कर सकता। वो मास्टर सर्वशक्तिवान है। और सबसे बड़ी शक्ति है, अगर हम निगेटिव विचारों को खत्म करेंगे, निगेटिव संकल्पों को खत्म करेंगे, तो सबसे पहली शक्ति आती है हमारे पास, सहन शक्ति। और सहन शक्ति के पीछे उसकी सभी बहनें भी आएंगी। सहन शक्ति के पीछे कई शक्ति आएंगी अपने आप। इस ज्ञान मार्ग में सबसे महत्व की शक्ति है सहन शक्ति। सहन शक्ति की कमी ये निगेटिव संकल्प चलने का कारण है। इसलिए मेरे जीवन में जो बातें आते हैं मुझे क्या करना है, उसको सहन करना है। और जिससे मेरे संकल्प कैसे चलेंगे, धैर्यचित चलेंगे, संकल्प पॉजिटिव चलेंगे। और जिससे हम आत्माभिमानी स्थिति का, लाइट माइट का और फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। इसीलिए हम अपने जो किसी के प्रति भावनाएं निगेटिव बने, उस भावनाओं को परिवर्तन करना है,
तो भावनाओं को परिवर्तन करने के लिए जिस गुणों को लेकर के देख करके बाबा ने उस आत्मा को चॉइस किया है, उस गुणों को हमें देखना है। चलो 2 मिनट। बात चल रही थी, तो आज हमारे मन में जो निगेटिव संकल्प चलते हैं, जिसके कारण हमारी बुद्धि भी क्या होते हैं, अस्वच्छ बन जाते हैं। अगर हमारी बुद्धि अस्वच्छ है तो फिर हम बाबा को याद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बुद्धि के द्वारा हम परमधाम को देखते हैं। परमधाम का बुद्धि के सामने योग लगाने के लिए विजन दिखना जरूरी है, क्योंकि परमधाम को हम कैसे देखते हैं, यहां से किस नेत्र से देखते हैं, बुद्धि रूपी नेत्र से देखते हैं। अगर ये बुद्धि रूपी नेत्र मैला है, उस बुद्धि से परमधाम दिखेगा नहीं, ना परमात्मा दिखेगा, फिर बुद्धि क्या हो जाएगी, भटकेगी। इसीलिए जिसने मन में निगेटिव संकल्प चलाए उसको योग का अनुभव भी नहीं होगा। इसीलिए मैं विरत से मुक्त बनने की आवश्यकता है। अगर बुद्धि ही परमधाम में नहीं गई तो मन भी परमधाम में नहीं जाएगा। अगर सप्लाई लाइन नहीं गई तो इसे हम ना लाइट बन सकते हैं ना माइट बन सकते हैं। तो सारा दिन देह भान रहेगा, और देह भान में आने से हर एक के अंदर की कमजोरी दिखाई पड़ेगी। फिर कहेंगे ये ऐसा है, ये ऐसी करते, और परचिंतन, परदर्शन और तनाव निर्माण होगा, और संकल्प ज्यादा चलते हैं। वास्तव में तनाव क्या है, टेंशन। निगेटिव संकल्प चलाने से टेंशन पैदा होता है, तनाव पैदा होता। टेंशन मतलब 10 मतलब 10, सन मतलब बच्चे। विरत विचारों से ही क्या होते हैं, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, वैर, विरोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 10 बच्चे हो गए। ये विरत संकल्प से विकार पैदा होते हैं। इसीलिए हमें टेंशन 10 बच्चे पैदा न हो जाए, इसीलिए क्या करना है, पॉजिटिव सोच। तो एक तो कारण बताया परिस्थिति के कारण, दूसरी बात बताई किसी के प्रति भावनाएं निगेटिव बने तब भी फिर हमारे संकल्प निगेटिव चलेंगे। तीसरी बात है, अगर कोई हमारे जीवन में कोई विघ्न आता है या कोई व्यक्ति विघ्न डालता है तो उसे क्या हो जाता है, निगेटिव संकल्प चलेंगे। लेकिन याद रखना है, आज तक मेरे जीवन में जितने भी विघ्न आए हैं, जिन जिन लोगों ने विघ्न डाले हैं, उससे मेरा भला हुआ या बुरा हुआ है, क्या हुआ है? हाँ, जीवन में पीछे मुड़ करके जा करके देखो, इसी जीवन में भी देखो, आज तक जितने मेरे विघ्न आए, लेकिन वो सब विघ्न मुझे आगे बढ़ाने के निमित्त बने, यहां तक लाने के निमित्त बने। तो आज तक के जो विघ्न थे उन्होंने तो मेरा भला किया है। तो अभी भी जो विघ्न आएंगे उसे भी मेरा क्या होने वाला है, भला ही होने वाला है। इसीलिए मुझे उसको उन विघ्नों के प्रति सोच करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। विघ्न डालने वालों के प्रति भी दृष्टिकोण क्या बना दो, पॉजिटिव। आज विघ्न डालने वालों के प्रति हमारा दृष्टिकोण निगेटिव बन जाता है, और जिसके कारण निगेटिव विचार चलते हैं। इसलिए हमें विघ्न डालने वालों के प्रति भी दृष्टिकोण पॉजिटिव, विघ्नों के प्रति भी दृष्टिकोण पॉजिटिव, तब जाकर के हमारे व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। व्यर्थ संकल्प का एक कारण है। चौथी बात है, आज निगेटिव संकल्प हमारे क्यों चलते हैं? अगर हमने अमृत वेला ठीक ठाक नहीं किया, विधि से नहीं किया,
तो फिर सारा दिन क्या हो जाएगा, निगेटिव विचार चलेंगे। इसीलिए बाबा ने खास निगेटिव से बचने के लिए 2 बातें खास बताई है। एक तो अमृत वेला का योग, क्योंकि जब हम अमृत वेला योग अच्छी तरह करते तो आत्मा पावर बढ़ते हैं, आत्माभिमानी स्थिति रहते हैं, और जिसकी आत्माभिमानी स्थिति रहती है उसका मन क्या होता है, कंट्रोल में रहता है। जैसे घर में कोई अगर बड़ा है तो छोटे बच्चे आपस में चंचलता नहीं करेंगे, चुपचाप बैठेंगे। अगर घर में कोई बड़ा नहीं तो बच्चे क्या करेंगे, चंचलता करेंगे। इसी तरह शरीर रूपी घर में अगर आत्माभिमानी स्थिति है, आत्मा का स्वरूप है, तो मन बुद्धि सभी इंद्रियां चुपचाप बैठेंगी, कोई चंचलता नहीं करेंगी। इसीलिए वो आत्मा की शक्ति बढ़ जाए, आत्माभिमानी स्थिति बन जाए, उसके लिए अमृत वेला का योग जरूरी है। और वही हमारा तीव्र पुरुषार्थ है। अगर हमारी अमृत वेला ठीक ठाक है, विधि पूर्वक है, तो सारा दिन हमारी आत्माभिमानी स्थिति है। अगर हमारी आत्माभिमानी स्थिति है तो मन हमारा कंट्रोल में है, तो ऑटोमेटिकली हम कर्म कर रहे हैं या कार्य व्यवहार करते हुए हमारा पुरुषार्थ कैसा चलेगा, तीव्र पुरुषार्थ चलेगा। संकल्प विकल्प नहीं चलेंगे, साक्षी अवस्था बनी रहेगी, कोई भी बातों के नेगेटिव विचार नहीं चलेंगे। इसलिए अगर मुझे संकल्प के ऊपर कंट्रोल करना है तो मुझे अमृत वेला थोड़ा क्या करना है, मेहनत करना है। जिस तरह से ट्रेन अगर स्टेशन पर होते हैं तो उस समय स्टार्ट करने के लिए मेहनत लगती है। एक बार अगर वो स्टेशन पर स्टार्ट हो गई उसके बाद वो आगे तो स्पीड पकड़ लेती है, केवल ड्राइवर क्या करता है, उसको पटरी पर रखने का अटेंशन रखता है। इसी तरह अमृत वेला जिसने अच्छी तरह मेहनत की, उसकी पुरुषार्थ रूपी ट्रेन तीव्र पुरुषार्थ करते हुए दौड़ेगी। केवल हमें नियम और मर्यादा के पटरी पर रखने की आवश्यकता है। इसीलिए अमृत वेले के ऊपर हमें क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। और उसके लिए बाबा ने खास 2-3 बातें बताई दी। अमृत वेला रात को सोने से पहले मैं तीव्र पुरुषार्थी हूं, ये 2-3 बार रिपीट करके क्या करूं, सो जाऊं। मैं फरिश्ता हूं, मैं तीव्र पुरुषार्थी हूं और मैं ज्वालामुखी हूं। अगर ये 3 बातें याद करते सो जाएंगे और सवेरे उठते ही वो 3 बातें याद करो। मैं तीव्र पुरुषार्थी हूं, उठते ही रजाई का त्याग दो, नहीं तो रजाई का त्याग नहीं करेंगे तो रजाई आपको लपेट करके सुला देगी। हाँ, क्योंकि संगम में क्या अच्छी लगती है, और वो आजकल तो सर्दी की दिन है, सर्दी में क्या अच्छा लगता है, रजाई अच्छी लगते हैं। जो 4 बजे रजाई ओढ़ करके गधेले पर सोएगा उसको क्या मिलेगी, गधाई मिल जाएगी। अगर रजाई लेनी है तो रजाई का क्या करो, त्याग करो। इसलिए अमृत वेला हमें क्या करना है, उसके लिए तो बाबा ने और तो गर्म कपड़े तो प्रबंध दिए हैं, तो वो पहन करके अच्छी तरह क्या करो, अलर्ट होकर के अमृत वेला करना है। अगर अमृत वेला हम अलर्ट करेंगे, जागृत होकर के करेंगे, स्थूल आंखें खोल करके, बुद्धि रूपी आंखें खोल करके अगर करते हैं, तब जाकर के हम वो आत्मा अनुभूति कर सकते हैं। और जो जिन्होंने अमृत वेला अच्छी तरह योग किया, वो सारा दिन वो अपने आप अपना दर्शन करेगा, उसको सारा दिन अपनी आत्मा दिखाई पड़ेगी, इस संसार की व्यर्थ बातें दिखाई ना सुनाई पड़ेगी। और तब जाकर के हम संकल्प को कंट्रोल कर सकते हैं। संकल्प को कंट्रोल करने की 5वीं बात है, अगर वास्तव में हमें मन के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। वास्तव में मन उसको फॉलो करता है, मन फॉलो करता है बुद्धि को। जहां बुद्धि जाते वहां मन पीछे पीछे जाता है। हम क्या करते, संकल्प को कंट्रोल करने की कोशिश करते, लेकिन मन की तरफ, बुद्धि के ऊपर ध्यान नहीं देते। वास्तव में जहां हमारा ध्यान है वहां हमारा मन है। अगर आपके किस बात के संकल्प चलते हैं, इसका मतलब आपका ध्यान भी, अगर कोई पुरानी बातें, पराई बातें या कोई भी बातों में अगर बुद्धि अटकी है, बुद्धि कहीं अटक जाते, लटक जाते हैं, चटक जाते हैं, वहीं मन भी क्या करेगा, वहीं जाएगा। इसलिए सारा दिन मेरी बुद्धि कोई भी बातों के प्रभाव में ना आ जाए। बुद्धि को प्रभाव से क्या करना है, बचाना है। अगर कोई भी बातों के प्रभाव में आएगी, चाहे किसी की विशेषता के तरफ
चाहे किसी के गुणों के तरफ, चाहे कोई पदार्थों के तरफ। अगर बुद्धि प्रभावित हो जाते तब मन में संकल्प भी जरूर चलते। इसीलिए बुद्धि को शक्तिशाली बनाओ, और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने का आधार है ज्ञान का चिंतन मंथन। जितना हम ज्ञान की बातों से बुद्धि को जागृत करती है, उतना बुद्धि कहीं भी अटकेगी नहीं। अगर बुद्धि कहीं प्रभाव में आते तो इसका मतलब ज्ञान की मेरे पास कमी है। जिसको ज्ञान की कमी है उसकी बुद्धि कहीं अटक जाते हैं। कहीं कहते मेरा योग लगता ही नहीं। अगर बाबा से नहीं लगता तो कहीं और लगा हुआ है, कहीं ना कहीं तो लगा हुआ है। तो जहां लगा हुआ है वहां चेक करो कि क्यों लगा हुआ है, इसे क्या प्राप्ति है, तब जाकर के बुद्धि वहां से हट जाएगी। और बुद्धि अगर बाबा के पास जाएगी तो मन भी क्या हो जाएगा। बुद्धि कैमरा है, मन टीवी है। बुद्धि गाय है, मन उसका बछड़ा है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, बुद्धि के तरफ ध्यान देना है। जिसने बुद्धि को समझ लिया तो मन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। बुद्धि, मन का बॉस है बुद्धि। जहां हमारा ध्यान होगा वहां हमारा मन होगा। तो व्यर्थ से बचने का साधन है हमें बुद्धि को क्या करना है, ध्यान को बार बार लगाने का प्रयास करना है। ध्यान अर्थात बुद्धि के सामने वो विजन दिखाई पड़े, वो परम धाम का विजन, अव्यक्त वतन का विजन। अगर बुद्धि के सामने कोई ना कोई विजन है, दृश्य है, तो ऑटोमेटिकली मन भी कंट्रोल हो ही जाएगा। इसके साथ साथ जो छोटी मोटी बातें आती हैं जीवन में, उस निगेटिव बातों को क्या बना दो, पॉजिटिव। अगर कोई चलते चलते किसी ने आपका अपमान किया, कुछ बोल दिया, छोटी छोटी बातों को क्या करो, ये क्यों बोला, किसी लिए बोला, उसके बजाय कोई अपमान किया तो समझो अपमान नहीं किया, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया। अगर कोई अपमान करेगा तो वही व्यक्ति आपको आपके मूर्ति के सामने दोपहर में क्या करेगा, गुलाब का फूल जालेगा। इसीलिए बाबा को, बाबा आपका धन्यवाद, आज आपने एक बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा फूल डाल के चला गया, इसीलिए आपका धन्यवाद। और किसी ने आपका परचिंतन किया, पता चलता कि इन्होंने मेरी क्या क्या बड़ों के सामने जाकर के मेरी भावनाएं खराब की। कोई बात ना, अगर अभी भावना खराब करेगा तो बाद में भावना बिठा भी देगा। कीर्तन भजन करके तो आपकी जब मूर्ति बनेगी दोपहर में, तो जिन्होंने भावना खराब की तो आपकी भजन कीर्तन करके भावना भी बिठा देगा। इसीलिए हमें उस बातों का चिंतन नहीं करना है। तो इसीलिए ऐसी बातों को स्मरण करने से हमारे मन में जो निगेटिव संकल्प चलते हैं, उस निगेटिव से हम बच सकते हैं, मन जीत स्थिति बन सकते हैं। तो ये मन जीत स्थिति से हम अंतर्मुखी बन सकते हैं, आत्मचिंतन कर सकते हैं, परमात्मा चिंतन कर सकते हैं, और सहज ही हमारी आत्मा समर्थ बन सकते हैं। और समर्थ अगर हम हैं तो हम वायुमंडल को भी कैसे बना सकते हैं, समर्थ बना सकते हैं। और लास्ट की युक्ति है, अगर मुझे मनजित बनना है, व्यर्थों से मुक्त बनना है, तो इसलिए मुरली के जो महावाक्य हैं, सारा दिन बीच बीच में वो महावाक्यों को याद करते रहे। जैसे बच्चा अगर चाकू के साथ खेल रहा है तो माँ क्या करते हैं, उसका चाकू खींचेगी। अब खींचेगी, उसको क्या पता, वो पकड़ करके जोर से बैठेगा तो हाथ कट जाएगा। अब वो खेलने दो कहेंगे तो भी क्या करेगा, वो बच्चा हाथ काटेगा। अगर उस बच्चे से चाकू लेना है तो माँ क्या करते हैं, दूसरा खिलौना उसके सामने डाल देते हैं। इसी तरह इस मन रूपी बच्चे के साथ हमें क्या करना है, ये व्यर्थ चाकू के साथ वो खेल रहे हैं, उसके सामने ज्ञान का खिलौना डाल दो। अगर ज्ञान के खिलौने के साथ खेलेंगे तो व्यर्थ क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। इसीलिए हमें मुरली के चिंतन के द्वारा निगेटिव को क्या करना है, खत्म करना है। जो हम मुरली सुनते हैं सारा दिन बीच बीच में क्या करना है, उसको याद करना है। जैसे बरसात जब आती है तो गाड़ी के सामने वाइपर चलता रहता है, इसी तरह हमारे भी बुद्धि रूपी कांच के सामने मुरली रूपी वाइपर सारा दिन बीच बीच में चलता रहे। आज बाबा ने क्या बोला था, कोई भी एक दो पॉइंट याद करके उसको बीच बीच में हमें क्या करना है, दोहराना है। इससे आपके अंदर एक पावर आएगा, बल आएगा। अगर मुरली को हम भूल जाते हैं तो निगेटिव चिंतन करते करते क्या हो जाता है, बुद्धि अस्वच्छ बनती है। और जब बुद्धि अस्वच्छ है तो दूसरे की कमी कमजोरी दिखाई पड़ते हैं। तो इसीलिए बुद्धि रूपी खिड़की को हमें क्या करना है, साफ करना है, तब हम व्यर्थ से मुक्त बनेंगे। तो इस तरह से हमें व्यर्थ से मुक्त बन करके अपने समय को क्या करना है,
सफल बनाना है। लेकिन केवल मन के व्यर्थ को खत्म करने की बात नहीं। अगर मन को तो हमने ठीक बनाया, लेकिन दूसरी अगर इंद्रियों को हमने ढीला छोड़ दिया, क्योंकि मन के संकल्प कैसे चलते हैं? आंखें जो देखते मन वही सोचता है, कान जो सुनता है मन क्या करता है? वही सोचता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इस मन के साथ साथ बाकी इंद्रियों को भी क्या करना है, थोड़ा अटेंशन रखना है। इसीलिए बाबा ने दूसरी बात फरिश्ता बनने के लिए क्या कही है? स्वराज्य अधिकारी भी क्या करो, बनो। आज ब्रह्मा बाबा फरिश्ता कैसे बने? ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? रोज